बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने पहले जो है वो हुकूमत की दर्जाबंदी या क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी थी और उसके अंदर जो है हमने अरस्तू की हुकूमतों की दर्जाबंदी यानी अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन जो वो पढ़ ली थी। और आज जो है हमने पढ़नी है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट या हुकूमत की तकसीम जो है उसमें हमने पढ़नी है मॉन्टेस्क की तकसीम या मॉन्टेस्क की दर्जाबंदी, मेरिट्स क्लासिफिकेशन यानी मेरिट की दर्जाबंदी, और उसके बाद क्या है डॉक्टर लीकॉक्स यानी डॉक्टर लीकॉक्स क्लासिफिकेशन की डॉक्टर लीकॉक ने क्या उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन या तकसीम या दर्जाबंदी की है। जी, हम सबसे पहले आते हैं मॉन्टेस्क यानी कि देखें नंबर 1 जो है वो हमने पढ़ी थी इसकी अरिस्टोटल की अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। आज हम नंबर 2 ये पढ़ने जा रहे हैं मॉन्टेस्क क्लासिफिकेशन यानी मॉन्टेस्क की तकसीम। उसने हुकूमत जो है उसको 3 हिस्सों में या 3 सतहों पर तकसीम किया है। नंबर 1 डेमोक्रेसी, नंबर 2 किंगडम, नंबर 3 मोनार्की। सबसे पहले नंबर पर वो जमहूरियत को करार देता है और डेमोक्रेसी या जमहूरियत, और उसके बकौल वो कहता है जिसमें अवाम जो है वो इक़्तिदार आला के मालिक होते हैं। डेमोक्रेसी जो है ये वो हुकूमत की किस्म है, ये हुकूमत की वो सतह है जिसमें इक़्तिदार आला के जो मालिक हैं वो अवाम होते हैं। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक या पीपल या मैसेज जो हैं ये जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सोवरेनिटी के। सोवरेनिटी जो है वो लाई विद द मैसेज और विद द पीपल और विद द पब्लिक। तो इसने इसको जो है ये डेमोक्रेसी या जमहूरियत कहा। दूसरे नंबर पर आ जाता है जी बादशाहत। मॉन्टेस्क के मुताबिक जो दूसरा दर्जा है वो है किंगडम या बादशाहत का, और इसके बकौल ये है कि जिसमें क्या होता है कि फ़र्द वाहिद रियासत के आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत करता है। इसमें क्या है कि एक ही फ़र्द होगा और वो इस किंगडम या इसके अंदर क्या है कि वो फ़र्द वाहिद जो है वो हुकूमत करेगा और वो किसको फॉलो करेगा, रियासत के आइन और कानून को। और तीसरे नंबर पर मोनार्की या मतलुकुल अनानियत आ गया, और इसमें क्या होता है कि फ़र्द को तमाम अख्तियारात हासिल होते हैं, फ़र्द वाहिद को ही, और लेकिन वो किसी आइन और कानून का पाबंद नहीं होता। तो इस तरह से आपने बेटा देख लिया कि हमने देखा कि आपने जो है अपनी किताब को फॉलो करते हुए वहाँ देखना है। पहले नंबर पर जमहूरियत है, दूसरे नंबर पर बादशाहत है, तीसरे नंबर पर मतलुकुल अनानियत है। जमहूरियत में आपने देख लिया कि इक़्तिदार आला अवाम के पास, बादशाहत जो है इसमें फ़र्द वाहिद है लेकिन वो रियासत में क्या है कि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो हुकूमत करता है। और उसके बाद जो मतलुकुल अनानियत है इसमें फ़र्द वाहिद को अख्तियारात हासिल हैं और वो किसी आइन और कानून का पाबंद नहीं होता। तो आपने देख लिया कि इसमें ये जो ऊपर वाली दोनों फॉर्म्स हैं वो बेहतर है। सबसे बेहतरीन तो है ये वाली डेमोक्रेसी, दूसरे नंबर पर ये है, और तीसरे नंबर पर जो है ये आ गई मोनार्की या मतलुकुल अनानियत। उसके बाद बेटा हम देखते हैं नंबर नेक्स्ट जो है ये आ गई नंबर 3 जो है ये आ गई मेरिट्स क्लासिफिकेशन यानी मेरिट की तकसीम। अब मेरिट ने जो है 3 लेवल्स पर या 3 सतहों पर जो है वो तकसीम किया है हुकूमत को। उसके मुताबिक ये है, एक आ गया जी यूनिटरी फॉर्म यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि वहदानी निज़ाम हुकूमत। दूसरा आ गया वफाकी निज़ाम हुकूमत यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरा आ गया मोनार्की यानी मतलुकुल अनान हुकूमत। अब इसमें आपने देखना है कि ये जो वहदानी निज़ाम हुकूमत है इसके अंदर क्या है कि अगर क्या हो कि हुकूमत के तमाम अख्तियारात जो हैं वो एक ही मरकज़ी हुकूमत के पास हों तो ऐसी हुकूमत वहदानी तर्ज़ हुकूमत कहलाती है। यानी हुकूमत के तमाम अख्तियारात जो है एक मरकज़ी हुकूमत होती है उसी के पास होते हैं, और उसको जो है हम वहदानी तर्ज़ हुकूमत कहते हैं। एक ही हुकूमत के पास अख्तियारात हैं, यानी इसके अंदर जो है हम इसमें वो जो अख्तियारात हैं वो सूबों में या वफाक या मरकज़ के दरमियान तकसीम शुदा नहीं होते, एक ही हुकूमत होती है, इसलिए इसको हम वहदानी तर्ज़ हुकूमत या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद आ गया नंबर 2, ये है जी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं वफाकी निज़ाम हुकूमत। अब इसमें क्या है कि अगर किसी रियासत में हुकूमत के अख्तियारात मरकज़ और सूबों के दरमियान तकसीम कर दिए जाएं, किसके दरमियान, मरकज़ और सूबों के दरमियान, तो ऐसी हुकूमत जो वफाकी तर्ज़ हुकूमत कहलाती है। तो ये बेटा आपने पहले भी पढ़ा हुआ है
वफाकी तर्ज हुकूमत में क्या होता है कि अगर अख्तियारात जो हैं वो मरकज़ी हुकूमत और जो है सूबों के दरमियान तकसीम शुदा हों या तफवीज़ शुदा हों, तो उसको हम बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या उसको हम बोलते हैं वफाकी तर्ज हुकूमत। और इसमें आपने जो है आम जब हम देखते हैं तो एक थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में वफाकी तर्ज हुकूमत है, तो आपने देखा है कि अख्तियारात मरकज़ और सूबों के दरमियान तकसीम शुदा है, लेकिन मरकज़ को जो है कुछ मामलात में फ़ौक़ियत हासिल होती है। उसके बाद मोनार्की आ गई, यानी मतलुकुल अनान हुकूमत। इसमें क्या होता है कि ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें क्या होता है, इंतज़ामिया को मुकन्नना और अदलिया पर बरतरी हो, वो मतलुकुल अनान हुकूमत कहलाती है। यानी इसमें क्या होता है कि इंतज़ामिया जो उसको मुकन्नना और अदलिया पर बरतरी हासिल होती है। अब ज़ाहिर बात है कि जब सेपरेशन ऑफ पावर्स होगी, जब अख्तियारात जो है वो तीनों शोबों में, हुकूमत के तीनों शोबों में जो है मुसावी तकसीम शुदा होंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर हुकूमत होगी। लेकिन जब इंतज़ामिया को मुकन्नना और अदलिया पर बरतरी दे दी जाए, तो ज़ाहिर बात है कि जो इंतज़ामी जो अफराद हैं वो ज़्यादा जो है हकूक अख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, और उससे क्या है कि मामला जो है वो बिगाड़ का शिकार होते हैं। तो आपने देख लिया, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक ही हुकूमत होती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें जो इख्तियारात मरकज़ और सूबों के दरमियान तकसीम शुदा होते हैं। और मोनार्की की क्या इसने बताई मेरठ ने कि इसके मुताबिक ये है कि जो इंतज़ामिया है उसको जो है मुकन्नना पर और अदलिया पर फ़ौक़ियत हासिल होती है। तो बेटा आपने देख लिया, नंबर 2 जो है मोंटेक्स क्लासिफिकेशन, नंबर 3 जो है मेरिट्स क्लासिफिकेशन। अब हम आ गए आगे, अब देखिए डॉक्टर लीकॉक जो है उसने क्या तकसीम की, यानी डॉक्टर लीकॉक्स क्लासिफिकेशन या डॉक्टर लीकॉक की तकसीम। अब इसने जो है किस तरह से बयान किया, इसने ये कहता है कि जो है देखें कि इसने जो जदीद रियासतें हैं या मॉडर्न स्टेट्स, उसकी आगे जो दर्जा बंदी की है, आपने देखा इसने एक हायरार्की जो है वो डेवलप की है, वो बनाई है। तो आपने देखा कि इसके बकौल जो है ये हैं मॉडर्न स्टेट्स या जदीद रियासतें। अब जदीद रियासतें या मॉडर्न जो स्टेट्स हैं उनकी 2 टाइप्स हैं आगे। एक आ गई मोनार्क स्टेट्स, जिसको हम बोलते हैं देखें मतलकुल अनान रियासतें, और दूसरी आ गई जी डेमोक्रेटिक स्टेट्स, जिसको हम बोलते हैं जमहूरी रियासतें। यानी ये आ गई मतलकुल अनान रियासतें, ये आ गई जमहूरी रियासतें। उसके बाद आप देखेंगे जो मोनार्क स्टेट्स हैं या मतलकुल अनान रियासतें जो है, इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं आमराना हुकूमतें यानी डिक्टेटरशिप्स, और दूसरी को हम बोलते हैं बादशाहत या किंगडम। तो ये आमराना हुकूमतें आ गई और ये क्या आ गई, बादशाहत आ गई। अब उसके बाद जो दूसरी टाइप्स आप देखेंगे, आप मॉडर्न स्टेट्स की आ गया है, वो है मॉडर्न स्टेट्स की आपने ये डिस्कस कर ली कि मोनार्क स्टेट्स यानी मतलकुल अनान रियासतें, जिसमें आ गया एक आ गया आमराना हुकूमतें, एक आ गया बादशाहत। अब मॉडर्न स्टेट्स की जो देखें, मोनार्क स्टेट्स के अलावा जो दूसरी टाइप है वो आ गई डेमोक्रेटिक स्टेट्स। अब डेमोक्रेटिक स्टेट्स या जमहूरी जो रियासतें हैं, इसकी आगे 2 टाइप्स ली जाती हैं। एक को हम कहते हैं रिपब्लिक, और दूसरी को बोलते हैं कॉन्फाइंड किंगडम। रिपब्लिक जो है ये हो गया जमहूरिया, और कॉन्फाइंड किंगडम जो है ये आ गया महदूद बादशाहत। अब महदूद बादशाहत जो है इसको आगे तकसीम नहीं किया गया, लेकिन रिपब्लिक जो है इसको आगे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक आ गया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा आ गया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी आ गया जी वहदानी तर्ज हुकूमत, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया वफाकी तर्ज हुकूमत। और आगे यूनिटरी की आगे फॉर्म आ जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, और फेडरल की आ गई प्रेसिडेंशियल या सदारती तर्ज हुकूमत। तो बेटा आपने देख लिया, ये पूरा जो है डॉक्टर लीकॉक का एक स्केच या एक हायरार्की जो है आपने देख ली, कि उसमें आपने देखा मॉडर्न स्टेट्स, मोनार्क स्टेट्स, डेमोक्रेटिक स्टेट्स। मोनार्क स्टेट्स के आगे आ गई डिक्टेटरशिप्स एंड किंगडम। डेमोक्रेटिक स्टेट्स की आ गई रिपब्लिक और कन्फाइंड किंगडम। और रिपब्लिक के आगे फिर टाइप्स आ गई यूनिटरी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यूनिटरी के आगे फॉर्म है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और फेडरल की है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेटा आई होप दैट यू हैव गॉट इट, and I would say you that you should also keep your book with yourself and keep on studying properly, and always consult your book and read your book properly, so that you could grasp the proper concepts. Hope you will be fine, and inshallah you will prove yourself the best. Best of luck and stay blessed. Thanks.